मैं आपको एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। 4 मित्र थे, इनमें से एक खाती था, एक दर्जी था, एक सुनार था और एक ब्राह्मण था। चारों ने परदेश में जाकर धन कमाने की सोची और एक दिन ठीक मुहूर्त देखकर अपने गांव से रवाना हो गए। चलते-चलते शाम हो गई तो एक कुएं के पास रात बिताने के लिए ठहर गए। सब लोगों ने भोजन किया और फिर सोने की तैयारी करने लगे। सुनार के पास सोना था, इसलिए उसने कहा, भाइयों सबका एक साथ सो जाना ठीक नहीं होगा। दर्जी ने कहा, हाँ भाई, ठीक कहते हो, हम लोगों को बारी बारी से पहरे पर जागना चाहिए। ब्राह्मण ने सबके पहरे का समय निश्चित किया। पहरे पर सबसे पहले खाती की बारी आई। वह जागने का प्रयत्न करने लगा, किंतु थकावट के कारण उसे नींद नहीं आ रही थी। उसने सोचा, कुछ काम करना चाहिए। खाती ने एक लकड़ी का टुकड़ा लिया, औजार निकाले और पुतली बनाने लगा। अपना सारा पहरा खत्म होते होते उसने एक लकड़ी की एक सुंदर पुतला बना दिया और फिर दर्जी को जगाकर सोने चला गया। दर्जी ने देखा, पुतली तो बहुत सुंदर बनी है। उसने रंग बिरंगे कपड़े निकाले, पुतली के नाप लिए और फिर सिलाई करने लगा। अपने पहरे के समय उसने पुतली के लिए अच्छी सी चोली और घेरादार घाघरा तैयार कर लिया। साड़ी के नाप का चूड़ीदार का कपड़ा लिया और पुतली को सभी कपड़े से पहनाकर उड़ाकर खड़ा कर दिया और देखने में बहुत सुंदर लगने लगी। फिर आधी रात के बाद सुनार की बारी आई। वह सोना निकाल कर गहने बनाने लगा। धीरे धीरे उसने कनफूल, नथ, हंसली, हार, चूड़ियां, पायल सभी गहने बना लिए और पुतली को पहना दिए। पुतली गहनों कपड़ों में बहुत सुंदर दिखने लगी। लग रहा था कि अब वह बोलने लगेगी। अंत में ब्राह्मण की बारी आई। वह पुतली को देखकर विचार में पड़ गया। उसने सोचा, इस पुतली को अपने मंत्र बल से जीवित करना चाहिए। वह मंत्र बोलता हुआ उस पर जल छिड़कने लगा। सुबह होते होते पुतली जीवित होकर जवान लड़की बन गई। सवेरा होते ही सभी जाग गए और सुंदर लड़की को अपने पास देखकर आश्चर्य करने लगे। ब्राह्मण ने कहा, इसको मैंने मंत्र बल से जीवित किया है, इसलिए मैं ही इसके साथ विवाह करूंगा। हाथी बोला, वाह जी, ये कैसे हो सकता है? पुतली तो मैंने बनाई है। दर्जी बोला, इसके लिए मैंने ही तो कपड़े तैयार किए हैं, इसके साथ मैं ही विवाह करूंगा, समझे? सुनार ने कहा, भाइयों थोड़ा धैर्य रखो, मैंने हजारों रुपये का सोना खर्च करके इसके लिए गहने बनाए हैं। अब यह कैसे हो सकता है कि ये दूसरे के घर चली जाए? बताओ तुम ही लोग। इतने में गांव में कई लोग भी जाग गए। अपने काम धंधे के लिए कुएं पर पानी भरने आए। चारों को लड़ते झगड़ते देखकर गांव वालों में से एक समझदार बूढ़ा बोला, भाई क्यों लड़ते हो? पूरा मामला समझा कर कहो ना, हम लोग समझेंगे। चारों ने बारी बारी से अपना बयान दिया और लड़की के साथ विवाह करने का अपना अपना अधिकार जताया। बूढ़े ने सबकी बातें समझकर कहा, खाती ने पुतला बनाई और ब्राह्मण ने इसको जीवित किया, इसलिए दोनों इसके बाप हैं। दोनों में से किसी का भी विवाह इस लड़की के साथ नहीं हो सकता है। रही बात दर्जी की, इसने कपड़े तैयार किए हैं, यह काम मामा का होता है। विवाह पर मामा मायके के रूप में कपड़े लाता है और विवाह कराने वाला व्यक्ति गहने लाता है। गहने पहनाने वाला व्यक्ति सुनार है, वही इस लड़की से विवाह कर सकता है, समझे तुम लोग? सबको यह न्याय स्वीकार करना पड़ा। सुनार इस लड़की से विवाह कर अपने घर लौट आया और दोनों सुखी से रहने लगे। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। मैं आपको एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक राजा था। राजा ने सोचा कि वह शादी करेगा, तो सबसे पहले यह खबर उसके नाई को दी गई। उसके बाद उसके रात के पहरेदारों को दी गई। उसके बाद शहर के बूढ़ी औरतों को दी गई। नाई ने यह खबर अपने सब जानने वाले को दे दी, जिन्होंने यह खबर अपने सब दोस्तों को दे दी। उस रात रात वाले पहरेदारों ने यह खबर बहुत जोर शोर से चिल्ला चिल्ला कर सब नौजवान लड़कियों को दे दी।
जिसके कारण वे सब सारी रात सो न सकी। बड़ी बूढ़ी स्त्रियां नौजवान लड़कियों को हमेशा याद दिलाती रहती थी कि राजा ने शादी का फैसला कर लिया है, जाओ तुम लोग शादी करो। बूढ़ी औरत नाई से पूछती है, राजा अपनी पत्नी कैसे चुनेगा, बताओ। तो नाई जवाब देता है, राजा के लिए अच्छी पत्नी ढूंढने के लिए तो मुझे बहुत मुश्किल होगी। स्त्रियां आश्चर्य से कहती, क्या तुम राजा की पत्नी चुनोगे? मगर राजा की पत्नी ढूंढने में तुम क्या करोगे, बताओ। इस पर नाई जवाब देता है, मैं अकेला ही आदमी हूँ जो शाही चेहरों को छूता हूँ, और इससे ज्यादा क्या। मेरे पास एक जादुई शीशा है। अगर किसी लड़की का बहुत सुंदर चेहरा है और उसका चरित्र अच्छा नहीं है, तो उसके चरित्र के धब्बे उस शीशे की सतह पर धब्बों की शक्ल में दिखाई देती है। इससे तो पता चल जाएगा कि वह लड़की कैसी है। तब स्त्रियों ने पूछा, लड़की चुनने की क्या कई शर्तें में से एक ही यही शर्त है? नाई बोला, कई नहीं, बस एक ही शर्त है। कोई भी लड़की जो 18 साल से ऊपर की हो, वो राजा से शादी करने के लिए ठीक है, पर वे सब रानी बनने की लायक होनी चाहिए। हर लड़की मेरे साथ शीशे में दिखेगी, और जिसके चेहरे के साथ कोई धब्बा दिखाई नहीं देगा, वही राजा की रानी बनेगी। इस तरह से जो भी रानी बनेगी, उस पर एक यही शर्त लगाई गई और सबको बताई गई। बड़ी अजीब सी बात है कि कोई भी लड़की नाई के पास उस शीशे में अपना चेहरा देखने नहीं आई। दिन और हफ्ते बीते चले गए और राजा को अभी तक पत्नी को पाने का कहीं भी अता पता नहीं था। कुछ स्त्रियों ने कुछ लड़कियों को नाई के पास जाने के लिए कहा भी कि वे वहां जाकर उस शीशे में अपना चेहरा देखे, पर किसी की ऐसी कोई हिम्मत ही नहीं पड़ी। राजा बहुत सुंदर था, इसका प्रजा भी उसको बहुत प्यार करती थी। इसलिए एक बड़े आश्चर्य की बात थी कि उसके दरबार में आने वाली कोई भी लड़की उसकी पत्नी बनना नहीं चाहती थी। बहुत सारी लड़कियों ने बहुत सारे बहाने बनाए, जैसे कि कुछ ने कहा कि उसकी शादी तो पहले ही पक्की हो चुकी है, कुछ ने कहा कि वे नाई की दुकान में जाना ही नहीं पसंद करती हैं, उसने अपने दोस्तों को कहा कि वे अकेले ही रहना ज्यादा पसंद करती हैं। हर सुबह राजा नाई से पूछता कि क्या कोई लड़की उसके शीशे के पास कोई चेहरा दिखाने आई या नहीं आई, और नाई का जवाब वही रहता कि बहुत सारी लड़कियां तो यही देखती रहती हैं कि दूसरे कितने लोग उसके दुकान के अंदर आते हैं, पर वे खुद नहीं आती हैं। हाँ, राजा नाई से बोला, ओह ओह, क्या इस देश में कोई भी ऐसी लड़की नहीं जो राजा की पत्नी बन सके? मुझे मालूम है कि दूसरे देशों के राजाओं को शादी करने में कोई मुश्किल नहीं पड़ती, फिर मुझे इतनी मुश्किल क्यों पड़ रही है? नाई ने जवाब दिया, एक बात संभव हो सकती है। पहाड़ों की तरफ एक भेड़ चराने वाली लड़की है, वो इस शीशे में देखने का खतरा मोल ले सकती है, और क्या आप उतनी नीच लड़की से शादी करेंगे, बताइए। राजा बोला, ठीक है, उस भली भेड़ चराने वाली लड़की को आने दो और मेरे दरबार में उसको अपने शीशे में उसका चेहरा देखने दो। सो अगले दिन नाई उस भेड़ चराने वाली लड़की को दरबार में ले आया। सारे शहर में यह ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि आज दरबार में एक भेड़ चराने वाली की इम्तिहान लिया जा रहा है। तुरंत ही शाही दरबार में स्त्रियों से और राजा के परिवार से भर गया। जब वह भेड़ चराने वाली लड़की दरबार में घुसी, तो वो अपने आप को इतने सारे अमीरों से घिरे हुए देखकर बहुत शर्मा रही थी। राजा ने उसका बड़े प्यार से स्वागत किया और उससे कहा कि उसको राजा से शादी करनी है तो उसको एक जादुई शीशे में चेहरा देखना पड़ेगा। अगर उसने कभी भी कोई बुरा काम किया होगा तो यह शीशा उतने ही धब्बे अपने ऊपर दिखा देगा। भेड़ चराने वाली लड़की ने कहा, गलतियां हर एक से होती है राजा साहब, और मैं कोई अलग नहीं हूँ। मैंने अपने भेड़ के झुंड के साथ कुछ गलतियां की हैं, और मैं यह सोचती हूँ कि उन्हें मेरी गलतियों को माफ कर देनी चाहिए, क्योंकि वे रोज मुझसे अपनी देखभाल करने देती हैं।
क्योंकि इनको अगर कोई खतरा भी महसूस होता है तो भी ये अपने सुरक्षा के लिए मेरे पास ही दौड़ी आती हैं। मैं अपने भेड़ों से बहुत प्यार करती हूँ और उनके लिए हमेशा सबसे अच्छा काम करने को तैयार रहती हूँ। सच तो यही बात है कि मेरी रानी बनने की कोई भी इच्छा नहीं है, फिर भी मुझे उस शीशे में देखने में कोई डर नहीं है। कहकर वह शीशे की तरफ बढ़ी और उसने उसे देखा। शायद अपनी शक्ल देखकर वह शर्मा गई। दरबार की दूसरी स्त्रियां उसके चारों तरफ घिर आईं। उन्होंने देखा कि शीशे में तो कोई धब्बा नहीं दिखाई दिया, तो उन्होंने उससे वही शीशा छीन लिया और एक दूसरे को उनका चेहरा देखने के लिए देने लगी। वे उस शीशे में अपना चेहरा देखती जाती थी और कहती जाती थी, अरे देखो तो, जब हम लोग भी इस शीशे में अपना चेहरा देख रही हैं, तो इस शीशे पर कोई धब्बा नहीं है। लगता है कि यह कोई जादू का शीशा नहीं है, बल्कि ऐसे ही सादा शीशा है। यह तो हमारे साथ चाल खेल रही है। राजा बोला, ओ स्त्रियों, तुम सब लोग ठीक कहती हो, इस शीशे में कोई जादू नहीं है। पर अगर तुम लोगों में अपने चरित्र में उतना ही विश्वास होता जितना इस भेड़ चराने वाली लड़की को है, जो अब मेरी रानी बनने जा रही है, तो तुम लोगों ने शीशे में देखने की कभी मना ही नहीं किया होता। अब मुझे मालूम हुआ कि जो मेरी पत्नी बनेगी भेड़ चराने वाली, तुम सब लड़कियों में से सबसे अच्छी है, समझे? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहानी होती है समाप्त।